हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है सैटरडे का। हमारा जो नाश्ता वगैरह था वो सब हो चुका था। अभी जो है मुझे आज जो किचन की कैबिनेट वगैरह है ना उनको क्लीन करना था, तो मैं बस यहाँ पर उनको ही क्लीन कर रही हूँ। ऊपर नीचे वाली सारी कैबिनेट आज मुझे कोलिन की हेल्प से क्लीन करनी थी। और मैंने जैसे कि आपके पहले भी शेयर किया है कि मतलब जो मेरी कैबिनेट है ना स्पेशली ऊपर वाली, ये बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है, तो डेली तो मैं इनको क्लीन कर ही देती हूँ, बट वीक में मतलब 1 या 2 बार मैं इनको कोलिन से ज़रूर क्लीन करती हूँ। और आज मैंने नीचे वाली भी जो है ना कोलिन की हेल्प से क्लीन कर दी थी। तो बस आज जो है ना मेरा जो व्लॉग है वो क्लीनिंग से स्टार्ट हो रहा है। और आगे आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मतलब मेरे साथ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग में बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग भी आपको जो है ना और व्लॉग्स की तरह अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं आ गई थी इस साइड। तो अभी जो है ना मैंने ये प्लांट, मेरा इंडोर प्लांट था, बट जब से मैंने इसको लिया था मैंने इसको मतलब बाहर रख रखा था छाया में, मतलब शेड में, धूप में नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसको जब मैंने रीग्रो किया था, मतलब रिपोर्ट किया था ना, तो मुझे लगा कि कुछ दिन जो है ना मुझे इसको बाहर ही रहने देना चाहिए, जिससे कि ये मतलब अच्छे से ग्रो कर जाए। अभी ये अच्छे से जो है चल रहा था, तो मैं इसको अंदर लेकर आ गई हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना ग्रीन प्लांट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उनको जो है ना फेक प्लांट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने 1-2 मंगाए भी हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ये फेक प्लांट मत मंगाया करो, जो भी लगाने हैं घर में ओरिजिनल प्लांट लगाओ। तो अभी ये अंदर रखा था ना, तो इसकी जो मिट्टी दिखाई दे रही थी वो थोड़ी मतलब अच्छी सी नहीं लग रही, तो मेरे पास ये स्टोन थे कलरफुल, मैंने वो इसमें डाल दिए हैं। साथ ही साथ जो मेरे मनी प्लांट वाला प्लांटर था उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। आज मतलब मैं ना डस्टिंग कुछ थोड़ा अच्छे से कर रही थी। जैसे कि ये वाली रैक है ना, इसको भी आपने देखा होगा, मैं इस पर जो है ना कपड़ा लगाती ही रहती हूँ, बट आज जो है ना मैं इसको कोलिन की हेल्प से क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये जो रैक ना स्पेशली इसके जो नीचे वाले 2 ये पार्ट है ना, जो सेल्फ्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, क्योंकि जैसे डेली बेसिस पर झाड़ू वगैरह लगती है ना, तो सबसे ज़्यादा धूल इन 2 ही जो ये है स्लेब्स, इन पर जाती है। तो डेली तो मैं इनको क्लीन करती ही हूँ, बट आज मैं इसको कोलिन की हेल्प से क्लीन कर रही थी। और जब भी मैं इसे कोलिन से क्लीन करती हूँ ना, तो ये एकदम से चमक उठती है, और इसकी जो साइन वगैरह ना वो मतलब ऐसी ही बनी रहती है अच्छी सी। तो बस यहाँ पर ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मुझे अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अरेंज करना है, क्योंकि कल था फ्राइडे, और फ्राइडे में हम सब्जी मंडी जाते हैं, मोस्टली जाते ही हैं। तो सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी, उनको अरेंज करना था। तो 15 दिन में जो है ना मैं अपनी ये फ्रूट और वेजिटेबल बास्केट को मतलब अच्छे से वॉश करके धुल के तब इनमें ये सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। और एवरी वीक तो मैं जब सब्जियाँ लाती हूँ ना, तो तब इनको कपड़े से एक बार गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। बट आज 15 दिन हो गए थे, तो बास्केट भी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मुझे इनको वॉश ही करना था। उसके बाद मैं आई यहाँ पर, अपने कपड़े जो है धुल चुके थे, मशीन बंद हो गई थी, तो एक लोड धुला जा चुका था। ये सेकंड लोड लगा हुआ था टावल्स का, जो भी घर में टावल वगैरह होते हैं ना, जैसे हम नहाते हैं वो वाले सब। बट जैसे ही मैंने इनको निकाला तो ये मुझे थोड़े से गीले लग रहे थे। मुझे लगा शायद मशीन बंद हो गई होगी या लाइट चली गई होगी बीच में, तो मैंने फिर से जो है मशीन एक बार स्पिन होने के लिए लगा दी थी कि ये फिर से जो है ना सूख जाएंगे। और उसी के साथ मैं आ गई थी किचन में। जो फ्रूट्स वेजिटेबल सब जो हम लाए थे, जो अभी फ्रिज से बाहर निकली हैं, क्योंकि बास्केट वगैरह तो मैंने वॉश कर दी हैं, तो उन सबको जो है ना मैं अपनी मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग और जिस तरह से मुझे वो चाहिए चीज़ें, वो सब अरेंज करूँगी फ्रिज में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हैंडी चाहिए होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप मतलब बास्केट में रख दो तो काम चल जाता है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ना अपने फ्रिज को अरेंज करती हूँ। जो चीज़ें मुझे हैंडी चाहिए होती हैं तो वो मैं जो ओपन ये ऑर्गेनाइज़र है उनमें रखती हूँ, नहीं तो सारी सब्जियों को मैं जो कॉटन वाले मैंने ये बैग ले रखे हैं ना, इनमें अरेंज करती हूँ। और मतलब या तो फ्रिज को कहिए, क्योंकि फ्रिज भी मेरा नया ही है, या फिर ये जो मतलब दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं। मेरी जो सब्जी और फ्रूट्स है ना वो 15 दिन तक भी जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। आप यकीन नहीं करें, 15 दिन तक ना सब्जी जैसी मैं लाती हूँ ऐसी की ऐसी ही रहती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है फ्रिज की भी, और कुछ ना कुछ कमाल तो ऑर्गेनाइज़र का भी ज़रूर होगा।
तो यहाँ पर बस देखिए मैंने बास्केट वॉश की थी, तो धूप तो इतनी हो नहीं रही थी कि ये खुद से जो है सूख जाए। तो फिर मैं जो है ना एक कपड़ा ले लिया था मैंने क्लीन, और उसकी हेल्प से ही मैंने इन दोनों बास्केट को अच्छे से पोंछ लिया था। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं था इनमें। अभी मैं इनको जो है ना फ्रिज में अरेंज कर दूंगी। और जो ये नीचे वाली बास्केट है ना, ये फ्रूट बास्केट है, और ये ना हमेशा जब भी मैं इसको मतलब लगाती हूँ ना, ये बड़ा परेशान करती है, निकलती भी नहीं है, और ये अच्छे से यहाँ पर जब सेट करो तो सेट भी नहीं होती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद ये ना एक साइड से ज़्यादा अंदर चली गई थी और एक साइड से नहीं, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो अभी बस मैं ना यहाँ पर वो क्या कहते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगा रही हूँ। और मुझे ना मतलब ये लगता है कि जब से मतलब मेरे हस्बैंड की डाइट स्टार्ट हुई ना, तो मेरे घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना डबल ट्रिपल आने लगी है। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि ये फ्रिज हमने सही टाइम पर ले लिया, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा फ्रिज जो है ना, इतनी बड़ी जो है वेजिटेबल बॉक्स है, फ्रूट वाला अलग है, और तब भी इसके ऊपर भी जो है ना मेरे फ्रूट और वेजिटेबल ही रखे रहते हैं। मतलब फ्रिज जो है ना फुल रहता है मेरा। तो अगर छोटा फ्रिज होता तो मैं सोचती हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं कैसे उसमें अरेंज करती। तो चलिए, जो होता है अच्छा के लिए होता है। फ्रिज सही टाइम पर ख़रीद लिया था हमने, तो सारी चीज़ें अरेंज हो गई। और एक पपाया मैंने बचा लिया था, वो भी कट करूँगी। और हुआ क्या मेरे साथ, मैंने कहा ना एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया ना कि मेरे टावल वॉश हो रहे थे, तो वो मतलब वॉश भी हो गए थे, रिंस भी हो गए थे, सिर्फ स्पिन नहीं हुए थे। मैंने दोबारा मशीन चलाई, बट वो फिर भी जो है ना रिंस नहीं, मतलब स्पिन नहीं हुए थे। तो मैंने फिर से जो है ना अपने सामने मशीन चलाई, तो क्या हुआ, मेरे जो मशीन है ना उसका पैनल वगैरह सब अच्छे से काम कर रहा था, लाइट सही से आ रही थी, बट जो इसका टब है वो नहीं घूम रहा था। उसमें ना तो वॉश हो रहा था, मतलब वॉश होने के लिए टब घूमता है ना, इधर से उधर वो हो रहा था, ना ही स्पिन होते टाइम वो मतलब घूम रहा था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने 2-3 बार मशीन चला कर देखी, बट नहीं चल रही थी। और ऊपर से हस्बैंड भी जो है ना बाहर गए थे, उनका कुछ काम आ गया था सैटरडे में, तो वो चले गए थे बाहर। अब मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि कम से कम 6 से 7 टॉवल थे इसमें। फिर मैंने उनको जो है ना हाथ से ही जो है पानी मतलब मशीन में पानी भरा और हाथ से ही उनको निचोड़ा सबको। और आप समझते हैं, ये अभी जो है ना बरसात का मौसम है ना, तो मॉइस्चर इतना रहता है हवा में कि कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो मैं ना बस यहाँ पर देखिए फिर से ना मशीन को चला कर देख रही थी, बट वही मशीन नहीं चल रही थी। इसका टब, शायद टब में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब जो है ना हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कब तक ये ठीक हो पाती है। मुझे तो मतलब यही टेंशन हो रही थी कि ऐसे वेदर में मशीन ख़राब हुई है कि मतलब गर्मियों में तो ये होता है ना कि आप अगर हाथ से भी धुल के कपड़े डालते हैं ना, तो वो 1 से 2 घंटे में ईजिली सूख जाते हैं। बट इस वेदर में तो पता नहीं कैसे होगा। ये जो मोटे मोटे टॉवल होते हैं ना, ये हाथ से भी मतलब इतने अच्छे से निचड़ते नहीं हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने इनको बस निचोड़ा और बाहर अभी यहाँ पर फैला रही हूँ। कुछ मतलब वेदर सही सा हो रहा था, और ये टॉवल ना 2 दिन में जाकर सूखे थे। तो यहाँ पर बस ही जो है मैं फटाफट से सारे टॉवल वगैरह जितने भी थे सबको अच्छे से निचोड़ा, और फिर मैं इनको फैलाकर चली गई थी नहाने के लिए। माइंड में मतलब एक प्रेशर सा हो गया था कि मशीन कैसे ठीक होगी, कब तक ठीक होगी। तो यहाँ पर आई आज जो है मुझे मतलब जैसे मैं डेली बाथरूम जो क्लीन करती हूँ, जो डेली क्लीनिंग होती है वो मैं कर रही हूँ। तो उसमें मेरा वॉश बेसिन वगैरह को क्लीन करना रहता है, तो वही मैं यहाँ पर क्लीन करूँगी। और अभी से ही मैंने जो कपड़े मतलब, क्योंकि मशीन का भी पता नहीं है कब तक ठीक होगी, तो हाथ से धुलने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है बाथरूम को क्लीन करूँगी। और हस्बैंड जब आएंगे उनसे बोलकर मुझे कंप्लेन करानी है। पहले तो मतलब उसका बिल वगैरह निकालना पड़ेगा मशीन का, क्योंकि मशीन को लिए हुए में हमें जो है ना 5 5.5 साल हो गए हैं। और ये देखिए मतलब इसकी जो वारंटी है ना, वो नवंबर या दिसंबर में ख़त्म हुई है, क्योंकि हमने 3 साल की वारंटी एक्सटेंड कराई थी, और वो दिसंबर में मतलब ख़त्म हुई है। और अभी देखिए हमारी मशीन जो है जुलाई में ही जो है ना ख़राब हो गई है। मैं मतलब जब से मैंने ये मशीन ली है ना, मुझे इतनी पसंद आई थी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी जब से ये ली थी। बट अब हो गई, तो देखते हैं कब तक ठीक होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मुझे आज वो
जो ये होता है ना हैंड वॉश, ये भी रिफ़िल करना था, जो बाथरूम में है वो भी। और मैंने ना अपने कामों की प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बताया है, पहले ही करके रखती हूँ माइंड में, मतलब सब चीज़ें सेट होती हैं। बट आज मशीन के ख़राब होने की वजह से ना सारी प्लानिंग इधर से उधर हो गई, और मतलब मेरा काम किस तरह का हो गया था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। नहाने के बाद मैं जो है थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, मैं आ गई यहाँ पर, दीपक वगैरह जलाया। और शनिवार का दिन था तो इस दिन मैं लोबान जो होता है ना वो जलाती हूँ, तो वो सब जलाया। और पूरे घर में मैंने उसकी जो है ना धुएं को अच्छे से मतलब फैला दिया था। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना सच में, मतलब जिस दिन मैं इसको जलाती हूँ ना पूरा घर महक जाता है मेरा। उसके बाद मैं आई किचन में, जो पपाया मैंने रखा था ना, दिवित को तो काट कर दे दिया था क्योंकि उससे पहले ही मतलब उसको भूख लग गई थी, तो मैंने उसको पहले दे दिया। और अभी मैं यहाँ पर अपने और हस्बैंड के लिए कट कर रही हूँ। हस्बैंड अभी नहीं आए थे तो उनके लिए रख दूँगी, बट ये इतना ज़्यादा ख़राब निकला ना, कल ही तो हम इसे लेकर आए थे। और ये ना मतलब पता नहीं सब्जियों में शायद दब गया था या क्या हुआ, ये मतलब सारा ख़राब हो चुका था। कुछ पीसेज ही जो है ना इसके ठीक से निकले थे, वही पीसेस बस मैं कट कर रही हूँ। और फिर जो है ना मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि मैंने बताया ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से ना मेरा जो सारा काम था ना वो डिले हो गया था। तो मैंने पपाया कट किया और फिर मैंने देखा तो 12:30 बज चुके थे। मुझे खाना भी बनाना था टाइम पर, क्योंकि हमारे घर में जो है ना 1-1:15 बजे तक सब लंच कर लेते हैं। 1-1:30 मतलब हद से हद 1:30 बजता है, बट आज तो 12:30 जो है ना मुझे इसी टाइम हो गए थे। कोई भी तैयारी नहीं थी लंच की। तो सबसे पहले मैंने दाल भिगा कर रखी, उसके बाद आप जो ये बर्तन देख रहे थे इतना सारा ढेर था, मैंने इन सबको जो है ना इनके प्लेस पर लगाया, क्योंकि अगर बर्तन नहीं लगाऊंगी तो, क्योंकि कुछ बर्तन इसमें ऐसे भी हैं जो मुझे यूज़ करने थे, तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर बस बर्तनों को ही लगाने लगी थी। और काम थोड़ा सा लेट चल रहा था, बट जो लिस्ट थी माइंड में बनी हुई वो काम भी मुझे करने थे। तो मैंने उनके लिए भी मतलब एक रास्ता निकाल लिया था कि जैसे कि अभी मैं खाना बनाऊंगी, तो मैंने सोच लिया था कि जो दाल मुझे बनानी है ना वो मैं मतलब 2 पार्ट में ना बनाकर 1 पार्ट में ही बनाऊंगी। I mean, जैसे हम पहले दाल को बॉईल करते हैं उसके बाद तड़का लगाते हैं, बट आज मैंने सोचा क्योंकि लेट हो चुकी हूँ तो मैं जो है तड़का लगाकर और साथ में ही दाल उबाल दूंगी। उस तरह से जो है ना मेरा काम ईजी हो जाएगा। तो आज मैं ना बस फटाफट से बनने वाली दाल जो है वो बना रही हूँ। और गर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा लगने लगी थी कि मैंने बालों को ऊपर बांध लिया था। अभी यहाँ पर बस प्याज, टमाटर, मिर्च कट कर रही हूँ दाल के लिए। और दाल में बनाने वाली थी जो मूंग की दाल होती है ना धुली हुई, वो वाली। और ये दाल सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अभी बस फटाफट से यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया है और मैं इसमें दाल में लगा दूंगी तड़का। तो ये दाल जो है ना 2 सीटी में, मतलब 2 भी नहीं 1 सीटी में ही जो है ना अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने रख दिया है कुकर, और इसमें मैं डालूँगी तेल। सरसों के तेल में ही बना रही हूँ मैं दाल। और बस ऐसे तड़का लगाकर अगर दाल बनाते हैं ना तो वो टाइम आपका सेव हो जाता है। जो मतलब जैसे पहले दाल उबालो और फिर तड़का लगाओ, मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए आज मैंने इस तरह से दाल बनाई। और हाँ, मुझे ना अभी एक कमेंट याद आया, मतलब मेरी ना पिछली कुछ वीडियो पर 1-2 कमेंट आए थे कि दीदी क्या आपको थकान नहीं होती, आप रेस्ट नहीं करती हो क्या? तो सच बताऊं, देखिए थकान सबको होती है और सबकी बॉडी जो है ना 30 के बाद जो है ना थोड़ा सा रेस्पॉन्स करने लगती है। तो मैं भी कोई अलग से नहीं हूँ, मैं भी यहीं रहती हूँ, वही मैं भी 30 से ऊपर की हो चुकी हूँ। तो मेरी भी बैक में काफ़ी पेन रहता है, थकान मुझे भी होती है।
बट वही है, बैक पेन के लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ दोपहर में, नहीं तो मतलब मुझसे तो उठा ही नहीं जाएगा। सब पूछते हैं आप रेस्ट नहीं करते हो, तो करती हूँ, बट दोपहर में जो है ना मुझसे सोए मतलब मुझे नींद नहीं आती है, बस थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो मेरी जो आज लिस्ट थी ना काम की, उसमें ये काम भी था। मेरे जो किचन में हैंड वॉश की बोतल रखी रहती है वो खाली हो चुकी थी, साथ ही मशीन में जो मैं ये लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ वो भी खाली हो चुका था, तो मुझे इनको रिफ़िल करना था। ये मुझे नहाने से पहले करने थे काम, बट लेट हो रही थी तो मैंने ये काम बाद के लिए छोड़ दिए। अभी जो है एक साइड मेरी दाल बन रही है, तो चावल मैंने भिगा दिए हैं, तो जब तक दाल में जो है एक सीटी आएगी तब तक मैं इन सब चीज़ों को जो है ना रिफ़िल कर दूँगी। तो मेरा जो सुबह में काम होना था ना वो किसी मतलब वजह से अटक गया, तो मैंने इस काम को जो है ना यहाँ पर टाइम थोड़ा सा सेव करके यहाँ पर इस काम को कर लिया। तो इस तरह से जो मेरे आज के कामों की लिस्ट थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। बस अभी जो है मेरी वॉशिंग मशीन ने थोड़ा सा धोखा दे दिया है, देखते हैं कब तक होता है। तो बस सब चीज़ें मैंने फिल कर दी, इनको वॉश कर दिया है, और जो पाउच वगैरह थे उनको भी जो है ना यहाँ पर कपड़े से क्लीन करके इनको भी मैं इनके प्लेस पर रख दूँगी। चावल मैंने बना लिए थे, और दिवित को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है क्योंकि कल वो चला गया था स्विमिंग करने जिद करके, तो उसे थोड़ी सा जो है ना सर्दी खांसी हो गई थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रोटी बनाऊंगी, और मैंने अपने लिए चावल बनाए हैं क्योंकि मुझे चावल खाने का मन कर रहा था। हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो उनके मिलट भिगा कर छोड़े थे, वो जब आएंगे तब उनके मिलट जो है ना मैं बना दूँगी, वो भी इसी दाल से जो है ना अपने मिलट खा लेंगे। तो बस यहाँ पर 2 ही रोटियाँ बनानी थी तो फटाफट से बन गई थी, और फिर जो है ना लंच करते करते हमें 2-2:30 बज चुके थे। तो लंच किया, 2-2:30 बज गए थे लंच करते करते। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में, सारे मतलब यूटेंसिल वगैरह को मैंने क्लीन किया, क्योंकि आज मेरी जो हाउस हेल्पर है वो मतलब शाम में नहीं आने वाली थी, तो फिर बर्तन रखने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने बस सारे जो बर्तन हुए थे दोपहर के वो सारे यहाँ पर क्लीन करके रख दिए थे, और इस तरह से जो है ना मेरा आज का कुछ दिन गया। हस्बैंड को मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि मशीन ख़राब हो गई, तो उन्होंने बोला था कि आके कंप्लेन करता हूँ, देख तो उसका बिल वगैरह निकाल कर रखना। तो यहाँ पर बस बर्तन क्लीन किए, साथ ही साथ मैं यहाँ पर सिंक वगैरह को भी क्लीन कर दूँगी, और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है ना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से दिन के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।